कक्षा 8 परिमेय संख्या क्या होती हैं। सबसे पहले हमें ये सीखना होगा। परिमेय संख्या होती हैं कोई भी दो डिजिट को जब आप p बटा q के रूप में लिख सकते हैं तो उन्हें कहते हैं हम परिमेय संख्या। जैसे कि 3/2, 4/5, 0, -2, 3। अब ये भी परिमेय संख्या है क्योंकि इनके जो हर हैं उसमें आप अपनी तरफ से 1 लगा सकते हैं। तो हमारा जो ऊपर वाली जो संख्या है उसे बोलेंगे अंश, और जो नीचे वाली संख्या होती है वो होता है हर। परिमेय संख्या में खास बात होती है कि जो q होता है यानी कि जो हमारा हर है वो 0 नहीं होना चाहिए। तो q इज इक्वल टू जो q है बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ठीक है, तो ये होता है परिमेय संख्याएं हैं और इसमें हर हमारा 0 नहीं होना चाहिए। अब परिमेय संख्याओं का जोड़ किस तरीके से करते हैं, तो परिमेय संख्याओं का जोड़, परिमेय संख्याओं का जोड़ करते हैं हम। जैसे कि हमारे पास कोई डिजिट है 2/3 जमा करना है हमें 3/5 से। ठीक है, इनका जोड़ हमें कैसे करना होगा। सबसे पहले हमें नीचे वाले दोनों डिजिट यानी कि दोनों हर का हमें एक एलसीएम निकालना होगा। ठीक है, एलसीएम कैसे निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए आप सीधा 3 और 5 जो भी हमारे हर हैं उनका एलसीएम निकालेंगे। तो 3 और 5 अपने अपने पहाड़े से आते हैं, तो 3 एकम 3 और 3 के पहाड़े में 5 नहीं आता तो हमने 5 लिख दिया। अब 5 एकम 5 हमारे पास नीचे 1 1 आना चाहिए, तब तक हमें इन्हें सॉल्व करना है। तो जो ये हमारे आंसर आए हैं इनको हमें क्या करना होगा, 3 गुणा 5 को गुणा करना होगा। 3 पंजे 15 यानी कि इसका जो एलसीएम है वो आया है 15। तो हमें एक यहाँ पर बड़ी सी लाइन करके नीचे हर में हमें 15 लिखना होगा। अब इसके बाद यहाँ पर हमें 3 का पहाड़ा वहाँ तक पढ़ना है कि 15 आ जाए। 3 का पहाड़ा वहाँ तक पढ़ना है कि 15 आ जाए। तो 3 पंजे 15, तो जो पंजे है 5 है वो हमने यहाँ लिख दिया, यानी कि मन में रखना है। ये मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रही हूँ। अब इसी 5 को ऊपर वाली डिजिट से, ऊपर वाली संख्या से हमें गुणा कराना है। तो 5 दूनी 10, तो ऊपर लिख देंगे हम 10। ठीक है, तो बहुत इजी है। 3 का पहाड़ा वहाँ तक पढ़ना है कि 15 आ जाए। तो 3 का पहाड़ा 5 तक पढ़ा तो 15 आया। इसी 5 को ऊपर वाली डिजिट से मल्टीप्लाई कराना है। देन हमने जो प्लस है, जोड़ का निशान है, इसको यहाँ लिखना है। अब 5 का पहाड़ा वहाँ तक जो प्रोसेस यहाँ किया है वही प्रोसेस यहाँ करना है। 5 का पहाड़ा वहाँ तक पढ़ो कि 15 आ जाए। तो 5 तियाँ, जो तियाँ आएगा 3 आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा दो, तो 3 तियाँ 9। ठीक है, तो जो हमारा अब इनका जोड़ ये होता है, इस तरीके से होता है जोड़। अब 10 और 9 होते हैं 19, नीचे आया हमारा हर 15। तो ये अब आगे नहीं कटेगा, तो इसका जो उत्तर है वो यही है। तो परिमेय संख्याओं का जोड़, ये है परिमेय संख्याओं का जोड़। तो इस तरीके से परिमेय संख्याओं का जोड़ होता है। तो मैंने आपको बताया परिमेय संख्याएं क्या होती है और परिमेय संख्याओं का जोड़ क्या होता है। फिर हम आते हैं परिमेय संख्याओं में अंतर, यानी कि घटा करना है हमें, यहाँ पर इनको घटाना है। ठीक है, तो परिमेय संख्याओं में अंतर कैसे करेंगे, जिस तरीके से हमने जोड़ किया था उसी तरीके से हम इसमें अंतर भी करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो दोनों हर हैं उनके क्या करने हैं, हमें एलसीएम निकालने हैं। 2 और 7 का एलसीएम निकालना है। तो 2 एकम 2, अब 7 तो 2 के पहाड़े में नहीं आता तो हमने 7 को ऐसे ही लिख लिया। अब लिखेंगे हम 7 एकम 7, जो मैंने कहा था यहाँ पर हमारा 1 1 आना चाहिए, तो हमारा आ गया। 2 गुणा 7 करेंगे तो 2 गुणा 7 होता है हमारा 14। तो 14 है इस पूरी संख्या का एलसीएम। तो
तो हमने यहाँ लिख दिया 14 और यहाँ पे वही प्रक्रिया दोहराएंगे कि 2 का पहाड़ा वहाँ तक पढ़ें कि 14 है। 2 का पहाड़ा 7 तक पढ़ेंगे तो 14 आएगा। उस 7 को ऊपर वाली संख्या से गुणा करा देंगे तो 7 तियाँ 21 आ जाएगा ऊपर। यहाँ बीच में जो हमारा निशान है वो है माइनस का, घटा का निशान, तो हमने लगा दिया। 7 का पहाड़ा वहाँ तक पढ़ेंगे कि 14 आएगा। 7 के पहाड़े में 2 पर 14 आता है, 7 दूनी 14। ठीक है, तो अब इस दूनी को हम 5 से गुणा करा देंगे। 5 दूनी 10। ठीक है, अब 21 में से 10 चले गए तो हमारे पास बचता है 11 और यहाँ हमारा हर बचता है 14। ये भी नहीं कटेगा तो हम इसको यही उत्तर मान लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से परिमेय संख्याओं का जोड़ और परिमेय संख्याओं में अंतर यानी कि इनका घटा इस तरीके से होगा। और अगर आपको मेरे वीडियो ये पसंद आया है परिमेय संख्याओं से रिलेटेड तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं और वीडियोस इससे रिलेटेड लेकर आऊँगी। ओके, थैंक यू।